सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी जैसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कहा कि ये भी कांग्रेस का वादा है। उन्होंने कहा जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, उस दौरान वे सभी भारत भाग कर आना चाहते थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ नागरिकता दी जाएगी। सीएए कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खास तौर पर पूर्वोत्तर से 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध कर रहे नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है। 10 जनवरी को 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। विपक्ष का मानना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वही बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। उन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा है। खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे हैं। आमतौर पर कैसे मिलती है नागरिकता, आपको ये भी बताते हैं। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हो। अब कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीएए क्यों जरूरी है और क्यों आ रहा है, इससे क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।